हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ट्री मिल्क केक। जिसके लिए मैंने लिए थे 4 अंडे। इनको मैंने बीटर की मदद से बीट किया। बीट करते हुए ही मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप चीनी की पिसी हुई चीनी डाल दी थी। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने बीट किया। थोड़ा सा बीट करने के बाद थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल दिए। बस इसके बाद जो है ना, आपने बीट करना है। इतना बीट करना है कि इसका कलर बिल्कुल येलो से जो है ना वाइट पर आ जाए। ठीक है, ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये येलो से बिल्कुल वाइट पर आ गया। सही है। यहाँ पे अब क्या करना है, हमने हाफ़ कप ऑयल डालना है बिल्कुल हल्के हाथों से, और एक ही डायरेक्शन में आपने चलाना है। ठीक है, ऑयल डालते हुए भी, ठीक है, अंडों को बीट करते हुए भी थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल डालना है। सही है। ऑयल ऐसे ही डालेंगे, उसके बाद बीटर को रोक दीजिएगा। रोकने के बाद फिर अब हमें मैदा डालना है। अच्छा, मैदा हमने डालते हुए बीटर नहीं चलाना है। हैंड मिक्सर या फिर पैचुला की मदद से आपने जो है ना इसको मिक्स करना है। सही है। पहली दफ़ा डाला मैंने, इसको मिक्स किया, उसके साथ ही मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। सही है। बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, फिर उसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। फिर मैंने मैदा डाला। ठीक है, दूसरी दफ़ा मैदा डाला मैंने, फिर इसको मिक्स किया। ठीक है, इसी तरीके से आपने 2 से 3 प्रोसेस में मैदा डालना है। अच्छा, मैदे की क्वांटिटी आपने 250 ग्राम ही रखनी है। सही है। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके जो लम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखें, ये लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। देखें, हमें जो बैटर चाहिए ये इस कंडीशन में होना चाहिए बैटर। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सही। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, एक मोल्ड लेना है, उसके अंदर आपने ऑयल लगा के बटर पेपर लगा दीजिएगा। ठीक है। बटर पेपर लगाने के बाद केक का सारा जो बैटर था वो मैंने इस मोल्ड के अंदर डाल दिया था। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से टैप किया। टैप करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई के अंदर बेक किया। कढ़ाई को मैंने 15 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने स्टैंड रखा। स्टैंड रखने के बाद फिर मैंने इस केक के बैटर को उसके कढ़ाई के अंदर रखने के बाद ढक्कन ढक दिया था। सही है। 30 to 35 मिनट लगेंगे आपके केक को बेक होने में। उसके बाद जितनी देर में ये केक बेक हो रहा है, हम इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया था 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम, और 3 से ही 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, और हाफ़ कप मैंने मिल्क लिया था। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया। देखें, आपने भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो ना एक जान हो जाए। सही है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको एक साइड पे रखा। रखने के बाद अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है। दूसरे प्रोसेस में मैंने किया था व्हिपिंग क्रीम। एक बॉल लिया, उसके अंदर तकरीबन हाफ़ पैकेट मैंने व्हिपिंग क्रीम का डाला। व्हिपिंग क्रीम मेरी बिल्कुल चिल्ड थी। देखें आप, बिल्कुल बर्फ़ से निकली हुई हो रही थी। ठीक है। इसको मैंने इतना बीट किया कि ये डबल क्वांटिटी में हो गई थी। सही है। आपने भी इतना ही बीट करना है। बस उसके बाद ये भी हो गई थी मेरी। इसको पैचुला की मदद से मैंने सारा एक तरफ किया। करने के बाद इसको भी फिर मैंने साइड पे रखा। रखने के बाद मेरी 2 प्रेजेंटेशन तैयार थी केक की। अब मेरी तीसरी प्रेजेंटेशन हो रही है, जिसके लिए मैंने लिया था 3 से 4 टेबल स्पून नॉर्मली जो क्रीम होती है वो ली थी मैंने। फिर मैंने हाफ़ बार मिल्की चॉकलेट का लिया। लेने के बाद इसको डबल बॉयलर की मदद से मैंने इस चॉकलेट को मेल्ट किया। ठीक है। क्रीम और चॉकलेट दोनों मिक्स करके अच्छी तरीके से एक लिक्विड सा पेस्ट बना लिया था। उसके अंदर फिर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि ये तीनों चीज़ें जो है ना एक जान हो जाए। सही है। फिर उसके बाद मैंने देखे, हमारी पूरी तैयारी हो गई है जितनी देर में केक बेक हो रहा है। चॉकलेट भी बन गई। ठीक है। मिल्क का सिरप भी बन गया और क्रीम भी व्हिप हो गई। अब यहाँ पे देखें, 30 to 35 मिनट्स के बाद मैं ये ढक्कन हटा रही हूँ। हटाने के बाद देखें, मैं अब स्टिक डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, केक में से स्टिक बिल्कुल क्लियर निकल रही है। इसका मतलब है मेरा केक रेडी है। बस इसको थोड़ी देर ठंडा होने दिया। होने के बाद फिर मैंने इसको एक ट्रे में निकाल के इसका बटर पेपर पूरा रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये हो गया कंप्लीट।
उसके बाद फिर मैंने इस केक को सीधा किया। सीधा करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पे स्टिक की मदद से मैंने इसके अंदर सुराख किए। सुराख करने के बाद पहला प्रोसेस मैंने ये किया था, जो मैंने कंडेंस मिल्क और दूध और जो है ना क्रीम का मिक्सचर तैयार किया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। वो मैंने जल्दी में डाल दिया था। डालने के बाद उसको तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ठीक है, आपने भी यही करना है। उसके बाद जो मैंने क्रीम व्हिप की थी, ठीक है, फिर वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, फिर अच्छी तरीके से क्रीम को साइडों से हर जगह से मैंने कवर कर दिया था क्रीम से। उसके बाद जो मेरे चॉकलेट का अमेज़ा था, ठीक है, चॉकलेटी अमेज़ा जो मैंने तैयार किया था, वो मैंने पूरा इसके ऊपर डाल दिया था और चारों तरफ से मैंने इसको कवर कर दिया था चॉकलेट से। फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पिस्ते हैं तो आप पिस्ते से गार्निशिंग कर दीजिएगा उसको पीस के, लेकिन मैंने इसके अंदर कैंडी बिस्किट का चूरा करके उससे गार्निशिंग की थी। देखिए यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा केक तैयार था। ये इतना सॉफ्ट बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बाहर का केक लाके खाना आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ट्री मिल्क केक रेडी था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।